नाउ टू बी क्लियर, ये जो रूफ रैक है ये फैब्रिकेटेड है, वेल्डेड है, और इसके लिए मुझे एक फैब्रिकेशन शॉप की ज़रूरत पड़ी थी जो मैंने अपने फ्रेंड की यूज़ की है क्योंकि मुझे वेल्डिंग नहीं आती। बिग सरप्राइज। वेल्डिंग करने के लिए मैं वहाँ पे गया हूँ, बाकी कटिंग मैंने करी, डिज़ाइंस मेरे हैं। और हाँ, दूसरी चीज़ ये कि मैंने ये पूरा का पूरा रूफ रैक स्क्रैप से बनाया है। स्क्रैप मीन्स कि जो कबाड़ी वाले जो होते हैं वहाँ से मैं लोहा ख़रीद के लाया। And yes, before we begin this video, don't forget to like, share, subscribe and do follow us on Instagram on Ashish Bhati Adventures। ये जो पूरा डिज़ाइन है, इसका जो डायमेंशंस वगैरह है, ये सब मैं अपनी इंस्टा प्रोफाइल पे छोड़ दूंगा। इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको खुद बनाना है तो अभी आप बना सकते हो, इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट। कौन सा मैंने पेटेंट करवा रखा है। हे गाइस, दिस इज़ आशीष एंड वेलकम टू एबी वेंचर्स। तो बहुत दिन हो चुके हैं मैंने अपनी कार पे कोई मॉडिफिकेशन वीडियो नहीं डाला है, तो यही है वो जिसका सबको इंतज़ार था। सबका तो पता नहीं, मुझे बहुत इंतज़ार था। तो ये वाली पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन यानी कि जो लगेज कैरियर या रूफ रैक है वो लगाने में मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, उसके कुछ रीज़न्स हैं। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ इट इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली लीगल कि आप अपनी गाड़ी की छत के ऊपर सामान रखें। रूफ रैक लगा है, खाली है, कोई नहीं ध्यान देता। बट अगर छत के ऊपर सामान रखा हुआ है तो बहुत सारे स्टेट बॉर्डर्स पे बहुत सारे जो बैरिकेड्स हैं उस पर आपको रोका जा सकता है। हो सकता है कि फ़ाइन भी देना पड़े। दूसरा रीज़न ये है कि इट बेसिकली प्लेज विथ योर एरोडायनामिक्स। जो गाड़ी के जो एरोडायनामिक्स हैं वो पूरी तरह से ख़राब हो जाते हैं। तीसरा बीइंग कि गाड़ी के जो पिलर्स हैं, जो ये BACD, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आता है। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इफ़ेक्ट आता है। और अगर आपके पास कोई स्कॉर्पियो टाइप की कार है जो कि पैदाइशी बहुत लंबी है, आई मीन हाइट वाइज बहुत ऊंची है, और उसके ऊपर आप रूफ रैक लगा रहे हो जो कि मार्केट्स में मिलते हैं, जो आपने देखे होंगे, जो ऑलरेडी जो गाड़ी है उसकी हाइट को 5-6 इंच ऊपर उठा देते हैं, उस टाइप का कोई रूफ रैक लगा रहे हो, तो आप मान के चलो कि मोस्टली अंडरग्राउंड पार्किंग्स या फिर लो ब्रिजेस जो होते हैं जैसे अंडर पासेस वगैरह होते हैं, बहुत जगह पे ये दिक्कत आने वाली है कि आपका जो रूफ रैक है वो टकराने वाला है। तो दैट बीइंग सेड, कुछ एक रीज़न्स हैं जो मैंने अभी तक जो है गाड़ी की छत के ऊपर रूफ रैक नहीं लगाया था, क्योंकि ऐसा मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। हम लोग जो था जाते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम 3 लोग ही होते थे, सामान हमारा गाड़ी के अंदर आ जाता था, ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कई बार ऐसा सिनेरियो आता है कि हमारे पास गाड़ी के अंदर भी जगह कम पड़ जाती है। यस, स्कॉर्पियो भी छोटी पड़ सकती है, जैसा कि अभी हमारे रिसेंट वाले लद्दाख वाले ट्रिप में हुआ। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो, और अगर नहीं देखे हैं तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। अभी हम लोग ज़ांस्कार और लद्दाख होके आए हैं। तो उस पर्टिकुलर ट्रिप में हमारे साथ ये हुआ कि मेरा एक फ्रेंड, उसकी वाइफ और उसकी बेटी, मतलब कि हम टोटल मिला के 6 लोग, 4 अडल्ट 2 बच्चे, हम लोग सारे गए लद्दाख ज़ांस्कार। डेफिनेटली ठंडा माहौल है, मौसम वहाँ पे बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है, तो हमें सामान ज़्यादा कैरी करना पड़ा। और सामान इतना था कि हमारा पीछे वाला जो पूरा कंपार्टमेंट था वो भरा हुआ था लगेज से। नाउ वाइल ड्राइविंग ऑन हाईवेज़, मैंने सारा का सारा लगेज किसी तरीके से पीछे ठूस रखा था, तो हाईवेज़ के ऊपर मैंने ये रिस्क नहीं लिया छत के ऊपर सामान बांधने का। लेकिन वंस वी रीच्ड लद्दाख, और वहाँ पे हमारी स्पीड तो बस 10-15 किलोमीटर पर आगे रह गई थी, तो मैंने थोड़ा सा सामान गाड़ी की छत के ऊपर भी बांध दिया था। इसीलिए मैं गाड़ी में रूफ रैक लगा के लेके गया था, सो दैट कि उस जगह पे जहाँ पे कि झटके ज़्यादा लग रहे हैं, यू नीड स्पेस इन द कार, वहाँ पे जो है एटलीस्ट आपके पास थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा रहे। रूफ रैक मेरा अपने हिसाब से डिज़ाइंड है, मैंने अपने हिसाब से कस्टम किया है, जिसकी कुछ एक कंडीशंस थी। कंडीशन बीइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी की हाइट 1 इंच भी ऊपर नहीं बढ़नी चाहिए, जितनी है उतनी रहे, बढ़नी नहीं चाहिए। सेकेंड कि इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। डेफिनेटली सामान रखूं या ना रखूं, इट शुड बी रिलायबल एंड स्ट्रॉन्ग। प्रॉब्लम इज़ कि मार्केट में इस टाइप का कोई रूफ रैक नहीं मिलता है। अगर आप ख़रीदने जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड वो जो टैक्सी के ऊपर लगे हुए रूफ रैक्स होते हैं वो मिलेंगे। अगर किसी अच्छी ब्रांड का लेने जाते हो तो इट बिकम्स वेरी कॉस्टली। आप ये लेके चलो 25-30 हज़ार से तो स्टार्टिंग ही होती है, और पूरा रूफ रेल सिस्टम और सब कुछ कर लो, बैंड बच जाएगा। तो मेरी स्कॉर्पियो में कंपनी से लग के ये रूफ रेल्स आती हैं। ये 2 मेटल की रेल्स हैं जो कि मेरी गाड़ी की छत के साथ बोल्टेड हैं। उसका फ़ायदा ये है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और ये बहुत ज़्यादा लोड ले सकती हैं, और मैं अपना रूफ रैक इसी के ऊपर लगाने वाला हूँ।
जस्ट टू बी वेरी श्योर, जो चिपकी हुई रूफ रेल्स हैं उसके ऊपर ये काम मत करना, वो खड़ जाएंगी। तो आइडिया है सिंपल कि जो रूफ रेल्स लगी हुई हैं उसके ऊपर 2 एंगल आयरन लगेंगे और उन एंगल आयरन्स के बीच में स्क्वायर आयरन वेल्ड होके लगेगा। पीछे का पॉइंट है जहाँ पे कि रूफ रेल जो है वो छत के साथ बोल्टेड होती है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ हिंड्रेंस। तो उसके लिए वहाँ पे मैं एक ब्रेक दूंगा बिटवीन दी एंगल आयरन और उसे कनेक्ट करूँगा बीच में जुड़ी हुई कुछ बीम्स के साथ। ये सारा डिज़ाइन मैं अपने इंस्टा प्रोफाइल पे लोड कर दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो शुरुआत हुई कबाड़ी की दुकान से, वहाँ से जो है मैं लोहा ख़रीद के लाया, क्योंकि लोहे को टू बी वेरी फ्रैंक कोई नुकसान ऐसे होता नहीं है, थोड़ा सा जंग लगा होता है, जस्ट डस्ट इट ऑफ एंड इट्स गुड टू गो। स्क्रैप मेटल के ऊपर जो है काफ़ी जंग लगा होता है, तो सबसे पहला काम करो वो जंग को साफ़ करो, चेक कि मेटल नीचे से कहीं से डैमेज तो नहीं है, अगर डैमेज है तो वो हिस्सा यूज़ मत करो। और उसके बाद काटना शुरू। इट वॉज़ नॉट अ बिग टास्क। अगर आपके पास एंगल ग्राइंडर है और आपको चलाना आता है तो इट इज़ हार्डली अ जॉब ऑफ 1.5 to 2 hours। सारा का सारा लोहा एक बार में काट लो। देन कम्स असेंबली। एक बेसिक सेटअप बना के रखो, डायमेंशंस चेक करो एंड वेल्ड इट। शुरू में 1 या 2 बीम्स ही लगा के वेल्ड करके एक बार छत के ऊपर लगा के देख लो कि सब कुछ ठीक से फिट हो रहा है। अगर कोई माइनर एडजस्टमेंट्स करनी है तो वो अभी कर लो। वेल्डर्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो पहले कच्चे टांके लगाना, जब वेल्डिंग का काम पूरा हो जाए तो जितनी भी शार्प एजेस है वो सब ग्राइंड करो और उसके बाद जो है इसको एक बार दोबारा घिस के पुराना पेंट और जंग, वेल्डिंग के मार्क्स सब कुछ हटा दो। बेसिकली इट्स टाइम टू प्रिपेयर द सरफेस फॉर पेंटिंग। आप इसको पाउडर कोट भी करा सकते हो, बट फ़िलहाल टाइम मेरे पास कम था तो मैं इसको जो है स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। वापस आगे अगर इसका पेंट किसी जगह से डैमेज होगा तो फिर देखूँगा, अगर होगा तो पाउडर कोट करा लूँगा। इस रूफ रैक को फिक्स करने के लिए मैं ये मेटल की जो स्ट्रिप्स हैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। रूफ रैक रूफ रेल्स के ऊपर प्रॉपरली रखा जाएगा और नीचे से जो है मैं ये स्ट्रिप्स लगा के उसे प्रॉपरली बोल्ट कर दूंगा। आई एम नॉट इवन गोइंग टू ड्रिल अ सिंगल होल इन माई कार। इन पत्तियों में मैं 2-2 सुराख कर रहा हूँ और यही सेम सुराख इस हिसाब से अपने रूफ रैक में करूँगा कि बोल्ट्स जो हैं वो आर पार हो जाए। और अब टाइम है इस रूफ रैक को छत पे रख के इसे रूफ रेल्स के साथ बोल्ट करने का। तो अब ये देखने में कैसा लग रहा है ये आप ही जज करके बताओ। गाड़ी की हाइट 1 भी इंच ऊपर नहीं बढ़ी है, जितनी हाइट थी उतनी ही है। अगर आप इस टाइप का कोई रूफ रैक बनाते हो तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप चाहो तो इसके ऊपर जो है एक रूफ टॉप टेंट भी लगा सकते हो, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आराम से आपका लोड ले लेगा। अब ये देखने में कैसा लग रहा है ये आप लोग डिसाइड करो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ फीडबैक। तो दिस इज़ इट गाइज, एक छोटू सा मॉडिफिकेशन वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ ज़्यादा मैंने कलाकारी नहीं करी है। ये पूरा जो कबाड़ मैंने ख़रीदा था वो करीब आया था 1000 रुपये का। 800-1000 रुपये में मेरा सारा कबाड़ आ गया था, जो भी बीम्स हैं या एंगल आयरन वगैरह है वो सब उसमें आ गया था। उसके बाद नट बोल्ट्स, पेंट, वेल्डिंग सब मिला के 1500-1600 रुपये में मैं निपट गया था। आप किसी ब्रांड में अगर लेने जाते हो तो यही फ्लैट रूफ रैक जो है आपको कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इट वर्क्स एंड द बेस्ट पार्ट इज़ इट लुक्स गुड। पीछे की तरफ रूफ रैक में मैंने 4 होल्स और ड्रिल किए थे और उसमें मैंने अपने जो हैं रिकवरी बोर्ड्स वो बोल्ट करके रखे हुए थे। पूरे रास्ते वो छत पे ही लगे हुए थे एंड माई कार वॉज लुकिंग बुच। और कैसा लगा ये रूफ रैक उसका एक फीडबैक ज़रूर देना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग, सी या।